वेलकम टू महामना एकेडमी। और आज हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है और न्यूमेरिकल जानने से पहले हमें उसकी थ्योरी जाननी होगी, तो इसीलिए हम आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ध्रुव बैच से, ठीक है। तो हम जानते हैं इसके टर्म्स के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरेटिकल टूल जो होते हैं उसके, यानी कि हम जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें जो थ्योरेटिकल टूल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल्स। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी से। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है वो होता है हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी कि जो जियोग्राफिकल एरिया में चीज़ें आती हैं वो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जियोग्राफिकल एरिया के बाहर भी जाती हैं, बट वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। जैसे कि हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है, यानी कि हमारी जो शिप है वो इंडिया टू अदर कंट्रीज़ भी जाती है, एयरक्राफ्ट इंडिया टू अदर कंट्रीज़ भी जाती है, बट वो जो है वो हमारी ही है, यानी कि वो इंडिया। ये ऐसे हम इसको डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इंडिया का ही कोई ओन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है। जहाँ से ओन और ऑपरेट होता है वहीं की ये चीज़ें मानी जाती हैं। तो हमारा शिप और एयरक्राफ्ट भले ही दूसरी कंट्रीज़ में जाता है पर वो होता हमारा है। फिर यही सेम चीज़ हम देखते हैं फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स के लिए। तो ये भी जो है, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे रेसिडेंट्स ऑफ अगर रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री के ने ओन किए हैं या ऑपरेट किए हैं तो वो हमारा आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। और इंटरनेशनल वाटर में जो होता है, ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी कंट्री जो है वो एक्सक्लूसिव राइट रख सकती है अपने पास इंटरनेशनल वाटर्स का। फिर आते हैं हम एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं कि अगर हम इंडिया के हैं, ठीक है, और रशिया में कोई हमारी एम्बेसी है, तो वो जो एम्बेसी है वो रशिया की नहीं कही जाएगी, वो इंडिया की है, वो इंडिया की कही जाएगी। तो अगर रशिया में भी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो एम्बेसी है, तो इसलिए वो जो है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है। फिर हमने ये देखा कि क्या क्या आता है, अब हम देखते हैं क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले तो यही है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो मतलब देखिए, जब अगर हमारी जो एम्बेसी है, जो हमारी एम्बेसी रशिया में है वो हमारी है, तो अगर रशिया की एम्बेसी इंडिया में होगी तो वो रशिया की होगी, यानी कि जिस कंट्री की एम्बेसी है जो ओन और ऑपरेट कर रहा है वो उसके डोमेस्टिक टेरिटरी की है, या ऐसा नहीं है कि वो जहाँ है उसकी है, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ और डब्ल्यूएचओ जो है वो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। फिर हम जानते हैं कि अब ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, तो वो एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन जो कि नॉर्मली यानी कि रेगुलरली रह रहा है अपनी कंट्री में, ठीक है, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इसी कंट्री में है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो होता है अर्निंग, स्पेंडिंग और अक्यूमुलेशन। अगर जो भी उसको मिल रहा है, जो भी उसके पास है, वो अगर मतलब जो भी वो मिल रहा है, यानी जो वो अर्न कर रहा है, अर्निंग, जो वो स्पेंड कर रहा है, और जिस तरह वो इसे डिस्पोज कर रहा है या एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो वो ये सब जो कर रहा है वो आदमी अगर नॉर्मल रेसिडेंट है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि क्या जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आता है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं, देखिए, जो भी रह रहा है, ठीक है, लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस डोमेस्टिक टेरिटरी में है, जो कि अर्न, स्पेंड और एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वो जो है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होता है। अब हम इसमें जानते हैं कि हमारा क्या चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो पहला है फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, जो विजिटर होते हैं, वो यहाँ क्यों आते हैं, एज अ हॉलीडे, रिक्रिएशन, घूमने के लिए या जो भी, तो वो मतलब ठीक है थोड़े दिन रह लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है। उसके बाद आता है फॉरेन स्टाफ और एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, यानी कि अगर बाहर के फॉरेन के एम्बेसीज हैं या फॉरेन के डिप्लोमेट्स हैं तो वो सब उस कंट्री के माने जाते हैं, ना कि यहाँ के माने जाते हैं। वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, यहाँ के नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ का पढ़ना है, यानी इंडिया का, तो ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे। फिर आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएनओ और डब्ल्यूएचओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आते, किसी के
किसी भी के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। फिर आते हैं एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स और बॉर्डर वर्कर्स। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो हैं, ये हमारे कंट्री में आते तो हैं बट ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। क्यों? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। 182 डेज से कम अगर कोई रह रहा है, ठीक है, और अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 182 डेज से कम है और वो यहाँ है, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आता है। आपको एटलीस्ट 182 डेज रहना है और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं होना चाहिए। फिर आते हैं हम सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप पे। तो सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, हम इंडिया के सिटीजन हैं, कैसे पता? तो ये डिसाइड होता है कि जन्म लेने से, अगर मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ तो मैं इंडियन हूँ। तो एक तो हमारा डिसाइड होता है प्लेस ऑफ बर्थ से, और दूसरी चीज़ होती है कि हम कुछ लीगल रिक्वेस्ट करके भी सिटीजनशिप ले सकते हैं किसी कंट्री की, दैट इज अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको बताया इंडियन सिटीजनशिप जो है वो दो तरीके से मिलती है आपको। पहला, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो, बॉर्न इन इंडिया, और दूसरा होता है आपका, तो जब आप पैदा हो जाते हो तो ये आपका ऑटोमेटिक सिटीजनशिप होता है। और दूसरा होता है आपका कि आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर जो इंडियन लॉ है वो आपको एक इंडियन सिटीजन के रूप में मान लेती है और आपको सिटीजनशिप दे देती है, ठीक है। फिर हम आते हैं रेसिडेंटशिप पे, और इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले रेसिडेंटशिप जान लेते हैं। तो रेसिडेंटशिप क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक पर्सन जो परफॉर्म करता है वो एक नॉर्मल रेसिडेंट होता है कंट्री का, और वो 1 साल से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर कोई आदमी है, ठीक है, वो 1 साल से ज़्यादा रहा है इंडिया में, ठीक है, तो उसे हम इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। बट अगर वो पैदा नहीं हुआ यहाँ पे और ना ही उसने लीगली सिटीजनशिप ली है, तो वो सिटीजनशिप यानी कि वो सिटीजन नहीं है बट रेसिडेंट है, ठीक। तो ये डिफरेंस है सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में। रेसिडेंटशिप यानी कि 1 साल से ज़्यादा वो इंडिया में रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, और सिटीजनशिप यानी कि वो कितने भी साल रहे, या तो वो पैदा हुआ है तो उसके पास सिटीजनशिप है, दैट इज ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, और या तो फिर वो जो है वो लीगली यानी कि लीगली रिक्वेस्ट करके वो सिटीजनशिप लिया है, देन वो आपके पास सिटीजनशिप में आएगा। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स अर्न बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम हिज कंपनी अब्रॉड, ठीक है। तो है तो इंडियन रेसिडेंट, इंडिया के रेसिडेंट ने कमाया है बट है तो इंडिया का, तो ये जो है हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। फिर है सैलरीज अर्नड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन जापान। यही चीज़ है, हमने मतलब इंडिया के लोगों ने ही कमाया है ना, भले जापान में कमाया है या पेरिस में या कहीं भी, बट हैं तो इंडिया के, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन अवर नेशनल इनकम। फिर आता है प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, तो ये जो है ये नहीं आएगा, ठीक है। कि ऐसा है कि है इंडिया बट वो जो कंपनी है वो अमेरिका की है, ठीक है, मान लेते हैं अमेरिका की है, तो प्रॉफिट किसको हो रहा है? अमेरिका का। इनकम किसका हो रहा है? अमेरिका का। हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो हमारे नेशनल इनकम में नहीं आएगा। तो दिस विल बी योर करेक्ट पॉइंट, दिस इज योर आंसर, ओके। तो अगर हमें यहाँ मिल गया तो हमें यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डेवलप थियोरेटिकल टूल्स, दे आर कॉल्ड, ओके। तो ये वीडियो स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थियोरेटिकल टूल्स होते हैं हम उन्हें मॉडल्स कहते हैं। तो यहाँ इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये आपको तो याद करना पड़ेगा, दैट इज मॉडल्स, ओके। ठीक है, तो आज के लिए हम एक छोटी सी क्लास लिए जिसमें हमने अपने टर्म्स क्लियर किए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं